one. Good morning, all of you. Happy New Year. many Happy New Year. नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप और आपके पूरे परिवार को। और दोस्तों 2025 में जो भी कमी बेशी रह गई, 2026 आपका स्वागत करता है उन सारी कमियों को पूरा कर, उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए। जो भी आपने लक्ष्य लिया था, जो भी आपने टारगेट बनाया था, जो भी आपने अपना ड्रीम्स बनाया था, गोल सेटिंग किया था, बहुत सारे लोग अपने गोल तक पहुंच गए होंगे। हो सकता है कुछ लोग वंचित रह गए, कुछ गलतियां, कुछ कमियां, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों 2026 आपका स्वागत करता है। उन सारी कमियों से सीख कर, इम्प्रूव कर, अपने आप को बेहतर कर, 2026 में जो हमने सोचा था, जो 2025 में नहीं मिला है, उसको 2026 में पाना है। 2026 में वो आपका इंतजार कर रहा है। वो सब कुछ आपके लिए है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सबने कमर बांध रखी है? अपनी अपनी पेटी बांध रखे हैं? अपने उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए जो कहीं न कहीं 2025 में हम उनसे वंचित रह गए थे, उन सब को पूरा करने के लिए 2026 अपना बाजू फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। वो सब कुछ मिलने वाला है, वो सब कुछ आपकी झोली में आएगा। तो दोस्तों, हम सब 2025 को विदा कर चुके हैं खुशी खुशी, और 2026 का हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। जो भी 2025 में खट्टी मीठी यादें थी, कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां, कुछ बेहतरी जो हम पाना चाहते थे, उनसे कहीं न कहीं कुछ पीछे रह गए। उन सब चीजों को पाने के लिए अब हम लोगों को फिर से कमर कसनी है, तैयारी करनी है, गोल सेट करना है, और वो सारे के सारे गोल हमें 2026 में पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ 2026 आप सबके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है। आई होप हमारे बीच में हो सकता है कुछ नए लोग भी हों, तो थोड़ा सा उनको परिचय देना जरूरी है। मेरा नाम रामजस शर्मा है। मैं सिंपल सा व्यक्ति हूँ, आप जैसा ही। फर्क केवल इतना है, कहते हैं ना, दो तरह के मानसिकता के लोग हैं। हम सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग हैं, और रियल में देखा जाए तो सबसे
बड़े बड़े सपने जो है मध्यम वर्गीय लोगों के ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी वो है जो मजदूर की सोच रखते हैं, जो मजदूर की सोच रखते हैं वो एक कैटेगरी है, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक दिन के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं, शाम तक के बारे में सोचते हैं। दोस्तों उनके लिए नहीं है। उनकी सोच होती है भैया 200-400 की दिहाड़ी बन जाए, शाम को खाना मिल जाए और एक पौवा मिल जाए, सो गए दिन बढ़िया हो गया। ये वो कैटेगरी है जो सबसे अपर है, जिसके माँ बाप ने बहुत कुछ छोड़ दिया, उनके पास इतना है, उनको कमाने की जरूरत है। तो फंसता कौन है, परेशान कौन है? परेशान वो है जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति, ना वो बिल्कुल नीचे है ना वो बिल्कुल ऊपर है, उसी के सपने, वही सपने देखता है, वही गोल बनाता है, वही प्लानिंग करता है, वही प्लेटफॉर्म ढूंढता है और वही मेहनत करता है। तो उन्हीं सब में हम सब हैं। हम सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो जिनके सपने हैं, जिन्होंने अपने सपने संजोए हैं, जो अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, अपने सपनों के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हम सब कहीं ना कहीं वही लोग हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये प्रूव कर चुका है, बहुत सारे लोगों का सपना पूरा कर चुका है, इवन मेरा भी पूरा कर चुका है, मेरे जैसे हजारों लोगों का पूरा कर चुका है, मेरे जैसे लाखों लोगों का पूरा कर चुका है। तो दोस्तों आपका भी पूरा हो। आप डिपेंड करता है कि आपको डुप्लीकेट किसको करना है। मैं हमेशा 2 बातें बोलता हूँ दोस्तों, हर रास्ते पर 2 रास्ते मिलेंगे आपको। हर रास्ते पर 2 रास्ते आपको मिलेंगे, एक रास्ता आपको अपनी मंजिल पर ले जाएगा और दूसरा रास्ता आपको भटकाएगा। हर बात के 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक ही बात, एक ही चीज, एक ही वस्तु, एक ही अपॉर्चुनिटी एक इंसान के लिए सक्सेस का कारण बनती है, और सेम वही अपॉर्चुनिटी, वही बात एक दूसरे इंसान के लिए निगेटिव का कारण। तो हर बात के 2 पहलू हैं, डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है उस चीज को देखने। और तीसरी बात, हर इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग मिलेंगे, हर इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाओ 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहले वो जो सक्सेस है और दूसरे वो जो फेलियर। पहले वो जो डेली उठते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, माँ बाप का पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और खुश रहते हैं और जिंदगी को बढ़िया बनाते हैं, जिंदगी को अच्छा बनाते हैं, अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं। और एक व्यक्ति वो है जो हमेशा हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है, हमेशा परेशानी पे फोकस करता है, हमेशा जो चीज वो नहीं कर सकता उसके बारे में सोचता रहता है। तो दोस्तों ये 2 तरह के लोग हैं,
अब डिपेंड ये करता है हम कैसे, मैं कैसा हूं और आप जैसे हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही करते हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सफल होने के लिए एक सोच चाहिए, एक विश्वास चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहाँ? एक बार क्या हुआ, हाँ। जंगल में किसी ने पूछा कि राजा बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो किसी ने बोला राजा लंबा होना चाहिए। तो पता चला लंबा कौन है, जिराफ। क्या वो राजा है? मजबूत होना चाहिए, बड़ा भारी भरकम होना चाहिए। तो किसी ने बोला हाथी। बोला क्या वो राजा है? बोला नहीं है। फिर किसी ने बोला फुर्त होना चाहिए। तो फुर्त कौन है? चीता। क्या वो राजा है? नहीं है। फिर किसी ने बोला चालाक होना चाहिए राजा। अब चालाक कौन है? लोमड़ी। क्या वो राजा है? नहीं है। तो फिर किसी ने शेर से पूछा कि ये बता भाई, तेरे अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी है नहीं, ना फुर्त है, ना तू लंबा है, ना तू भारी है, ना तू चालाक है, तो तू राजा कैसे है? तो शेर ने बोला अरे मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए राजा हूं, मुझे विश्वास है मैं राजा हूं इसलिए राजा हूं। और कहते हैं दोस्तों, जब इंसान का विश्वास बनता है, जब इंसान अपने आप पर विश्वास करता है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और जब उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो उसका एक्शन बदल जाता है। जैसे एटीट्यूड चेंज हुआ वैसे उसका एक्शन बदल। जैसे एक हाथी के सामने एक शेर आता। अब देखा जाए तो अगर हाथी शेर के ऊपर पैर रख दे तो शायद शेर का पता नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास, एटीट्यूड, एक्शन, जब भी हाथी शेर के सामने आता है वो बचाव के मोड में जाता है, और जब भी शेर हाथी के सामने आता है अटैकिंग मोड। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है ये खाएगा, उसका विश्वास है मैं इसे खाऊंगा। वो अटैकिंग मोड में जाता है, वो प्रिवेंशन मोड में जाता है। और जबकि देखा जाए कि हाथी इतना बलशाली है कि अगर एक बार पैर रख दे तो शेर का पता नहीं चलेगा। इसी तरह दोस्तों, इससे मतलब नहीं है कि वो कितना भारी है, वो कितना मजबूत है, वो कितना बड़ा है। मतलब यह है उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी सोच क्या है, वो सोचता किस तरह से। और दोस्तों, जैसे ही आप विश्वास करते हैं यस आई विल डू, यस आई कैन डू, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं करूंगा, मैं इस साल मैनेजर बनूंगा, मैं इस साल 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचूंगा। जैसे ही आपके अंदर विश्वास आता है आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। और जब आपका नजरिया बदल जाता है तो उसी हिसाब से आपका एक्शन, उसी हिसाब से आपका एक्शन। कुछ नहीं चाहिए हम सफल होने के लिए,
कोई पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं चाहिए सफल होने के लिए, कोई मोटा ताजा नहीं चाहिए सफल होने के लिए, कोई लंबा चौड़ा नहीं चाहिए सफल होने के लिए, कोई बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं चाहिए सफल होने के लिए। बस सफल होने के लिए एक सोच चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक बिलीव चाहिए। यस, मैं कामयाब बनूंगा, मैं कामयाब हूँगा, मैं सफल हूँगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। 2026 में अभी तक जो नहीं हुआ वो 2026 में वो सब कुछ करूंगा। जो जो मुझे चाहिए, जो जो मेरे सपने हैं, जो जो मैंने गोल बनाए हैं, वो सारे के सारे गोल में पूरा करूंगा। दोस्तों, जब आपको ये विश्वास करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2026 में अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो भी परिस्थिति रहे, 2025 हमें बहुत कुछ सिखा के गए। हमने बहुत कुछ सीखा, हम गिरे, फिर उठे, फिर संभले, फिर तोड़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर संभले, फिर तोड़े। तो पास से हम सीख सकते हैं। हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा, हमने क्या क्या ट्राई किया, उसमें हम कितना नहीं सफल रहे, छोड़ दो, नई चीजें, फिर से नई चीजें अपना। 2026 फिर से नई हुंकार भरनी है, फिर से नई तैयारी करनी है। और दोस्तों, इसी महीने से, इसी हफ्ते से, आज से, क्योंकि कल कभी नहीं आता, मेरा ये मानना है, कल कभी नहीं आता। आज से, अभी से जो भी कर सकते, जो भी प्लानिंग करनी है, लिखो और लिखो, विश्वास करो। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। हाँ 40 खुश होके काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। बिलीव करके काम, विश्वास करो। अगर किसी ने किया है तो मैं भी करूँ, और अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं ही करूँ। इस तरह का विश्वास, इस तरह का विश्वास लेके चलोगे तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जैसा आपका विश्वास वैसा आपका एटीट्यूड, और जैसा आपका एटीट्यूड वैसा। तो दोस्तों, 2026 बहुत सारी खुशियां लेके, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो माँ बाप का। और आप अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते हो तो डेली सुबह उठते ही आप अपने माँ बाप का पैर छुओ, बड़ों का आशीर्वाद लो और एक्शन मोड में आ जाओ। जो भी आपको चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ भूलना नहीं चाहिए, एक सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर उस तरह से काम करेंगे तो आप पहला कदम जब बढ़ाते हैं ना, तो आप अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दें। राइट? तो आज कितने लोग अपनी प्लानिंग करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं, आपका गोल क्या है, आज का गोल क्या है, इस हफ्ते का गोल क्या है, इस महीने का गोल क्या है, 6 महीने का गोल क्या है, और इस साल का गोल क्या है। दोस्तों, लिखो, विश्वास करो, लिखो, विश्वास करो, एक्शन। कहते हैं ना, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन अगर आप लिख करके, आपने अपने गोल को लिखा, लिख करके आपने विश्वास किया और आपने एक्शन लिया, तो वो गोल आपको मिलना ही मिलना। तो दोस्तों, कितने लोग आज लिखने वाले हैं, अपनी डायरी में अपने आप को बताने वाले हैं, उसको साक्षी मान करके
कि मुझे 2026 में ये चीजें मुझे पानी है, लेनी है, और उसके लिए कुछ भी चुकाना पड़े, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और 9 लोग, बस 184 लोग हैं, 16, 17, 19। दोस्तों, जो नहीं लिखेगा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप मजाक में मत लीजिएगा। जो मजाक में ले लेगा, रियल में 2026 उसका मजाक ही बना देगा। और जो सच में लिखेगा और विश्वास करेगा, एक्शन लेगा, जितने भी साल निकल गए, उन सारे सालों से 2026 सबसे बेस्ट साल बनने वाला, सबसे अच्छा साल बनने वाला। जितने भी सपने आपने देखे थे, जितने भी सपने आप लिखे थे, हो सकता है 2025 में पूरे नहीं हुए, वो 2026 आया ही इसलिए है, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए, उन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उन सारे गोल को अचीव करने के लिए। तो आई होप मान के मैं ये चलूं, अभी तो 30 ही लोगों ने हैंड रेज किया है। हो सकता है कुछ लोगों को हैंड रेज करना आता भी नहीं हो। तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ, और मैं ऊपर वाले को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऊपर वाले उनको भी हैंड रेज करना सिखा दे। वो भी अपना हैंड रेज, आज तक कुछ मांगोगे नहीं, मिलने वाला नहीं है, किसी को कोई फुर्सत नहीं है। माँ अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, उससे पहले उसको फुर्सत नहीं है। इसी तरह ऊपर वाला देने के लिए हमें तैयार है। अरे मांगो तो, और मांगो भी शिद्दत से मांगो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, उनको खुद ही विश्वास नहीं होता, पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान से, ऊपर वाले से मांगना बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से आप अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं, बिल्कुल इस तरह। और देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। डिपेंड करते क्या आपको विश्वास है, क्या आपको विश्वास है, क्या आप कर्म कर रहे हैं, क्या आप कर्म करने के लिए तैयार हैं? अगर कर्म करने के तैयार हैं, सब कुछ मिलने वाला है। इस धरती पर जो कुछ भी कहीं नहीं मिल सकता, वो आपको फॉरवर्ड, जितना आप सोच के आए हो वो तो मिलेगा मिलेगा, जो आप सोच के नहीं भी आए हो वो भी आपको मिलने वाला। बट बिल्कुल दोस्तों, तैयार हो जाइए, डायरी में लिख लीजिए, और उस डायरी को बार बार देखिए, विश्वास कीजिए, एक्शन लीजिए। उस सारे के सारे सपने 2026 में, सारे के सारे सपने हकीकत में बदले। तो दोस्तों, ये तो रहा मेरी तरफ से, और मैं चाहूंगा कि बाकी जो बचा है आगे, मेरे गुरु, मेरे सीनियर मिस्टर के शर्मा जी, सर को प्रणाम करता हूँ, और नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा सुप्रभात, और सभी को गुड विशेष ने मेरी तरफ से नया साल आप सब लोगों की जिंदगी एक नया सवेरा लेकर आया है, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने टारगेट किए हैं, रामदेव शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात करी है। आप जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकें। अब बस एक ही काम करना है, हमको फिर से एक नई डायरी मिली है 65
पेज हर दिन कुछ ना कुछ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए उस डायरी में लिखा होना चाहिए। यानी कि हम अपने टारगेट पहले दिन बना लें और उनको पूरा करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम हर पल जो काम कर रहे हैं इससे हमारे एक दिन का निर्माण हो। हर पल हम जो काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, हर पल हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे एक दिन का निर्माण हो रहा है, और हर दिन हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे एक सप्ताह का निर्माण हो रहा है, और हर सप्ताह जो हम कर रहे हैं उससे हमारे एक महीने का निर्माण हो रहा है, और हर महीने जो कर रहे हैं उससे 12 महीने में एक वर्ष का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे ही बस ये 30-40 साल जैसे ही निकल जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, और फिर बच्चे कहते हैं हमारे लिए ये करा क्या। तो बस प्रतिपल हम जो काम कर रहे हैं इसको सुधारना है। हम अपने समय को कहाँ पर लगा रहे हैं, हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं या अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, या अपने समय को हम बेच रहे हैं या उसकी खेती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने समय का, हमें इस बात पर ध्यान देना है। तारीखें बदलती रहती हैं, एक दिन वो आ जाती है जब कोई तारीख पर आपकी तारीफ होने लगती है, और किसी तारीख पर आप ये लोग कहने लगते हैं इसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा ना, ऐसी ही तारीफ निकलते हैं। तो तारीफ हो इसके लिए प्रतिपल कुछ ना कुछ हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, और आज या कल 2 दिन के अंदर अंदर अपने अपलाइन के साथ, अपने कोच के साथ बैठ करके अपनी गोल सेटिंग करिए। इस वर्ष क्या करना है, हर महीने क्या करना है, हर सप्ताह क्या करना है, वीकली क्लोजिंग करिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो पूरे होंगे। तभी तो हमने जो नए साल का बहुत जोश के साथ पटाखे छोड़ करके बहुत अच्छे से उसका स्वागत करा है, वो स्वागत साकार होगा। नहीं तो ऐसे ही वर्ष बीतते चले जाएंगे कुछ ना। इसलिए ये जरूरी है तो हम अपने इस वर्ष को साकार करने के लिए, इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंडरीज भी करा, कुछ लोगों ने मैसेज में भी लिखा कि मैं अपने गोल बना चुका हूँ, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ना। और ये ट्रेनिंग आपको हेल्प कर रही है, जो सुबह की ट्रेनिंग आपको हेल्प कर रही है अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने में, लेकिन लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। तो अपने कोच के साथ आज ही बैठ कर अपने लक्ष्य बनाइए। और देखो, सफलता को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास चैलेंजेस हैं, सफलता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सफलता लगातार सतत प्रयास चाहती है, तभी मिलती है, लगातार प्रयास से मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन अगर आप काम नहीं कर पाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोज नहीं कर पाए इससे फर्क पड़ता है ना। कंटिन्यूस एफर्ट्स जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए कंटिन्यूटी बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी फॉरएवर को टाइम मिला, इसको 10वीं प्रायोरिटी पे रखा, तो ये भी आपको 10वीं प्रायोरिटी पे रखना है ना। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? हो सकता है पहली प्राथमिकता वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको होगी, क्योंकि आपको परिवार चलाना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, ये भी था शुरू में पहले दिन ना। लेकिन कम से कम सेकंड प्रायोरिटी पर फॉरएवर तो होना चाहिए। इसको जो हम ले जाते हैं बहुत दूर कि चलो पहले हम अपनी जॉब देखेंगे या अपना बिजनेस देखेंगे, उसके बाद हम कुछ और फैमिली को देखेंगे, फिर और कुछ देखेंगे, फिर और कुछ देखेंगे, और
लास्ट में इसको डाल दिया तो ये भी आपको लास्ट में डालना, और फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ किया भी नहीं। जब कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि एक्शन में आ जाएं। विश्वास अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है। जो अभी रामजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, शेर राजा है इसलिए क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि मैं राजा, अपने ऊपर ट्रस्ट। हमें अपने ऊपर कभी कभी ना डाउट होता है, मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, खुद पर ही डाउट है, दूसरे क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करिए।